आज महाराज जी बोल रहे थे कि किसी ने उनको मेल डाला कि कथा में चेयर क्यों लगाते हो। सच बोले ना, बहुत लोगों की तो प्रॉब्लम घुटनों की है, बैठ नहीं पा रहे बेचारे, पर कुछ लोगों की ईगो की है कि ये बैठा हो मैं नीचे बैठूं। हम भगवान के यहां भी वीआईपी गेट देखते हैं। आपके मानने या न मानने से फर्क नहीं है, सच है। हम भगवान के दर पे भी जाते हैं तो सोचते हैं बिना लाइन में लगे पहुंच जाएं। हम कृपा भी पाना चाहते हैं ना तो गुपचुप, किसी को पता ना लगे, वो बाबा से आशीर्वाद भी मिल जाए। ये तुम्हारा मैं है, ये तुम्हारा अहम है। तुम चाहते किसी को पता ना लगे, वो काम हो जाए। हद ये है, जब तुम्हारे पास प्रसन्नता रहती है तब तुम किसी को नहीं बताते, जब दुख आता है तब तुम ढोल बजवाते। है दैया रे दैया परेशान हूं। जब बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ा सुख था, तब तुमने अपनी लुगाई तक को नहीं बताया। है? जिंदगी में याद रखो, कहीं आपका हम ये कहते नहीं कि आप अपना मेंटेन ना करो प्रोफेशनली, आपकी लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करो, पर 3 जगह पर मेंटेन मत देखो। माता पिता के सामने, गुरु के सामने और भगवान के सामने। 3 जगह छोड़ दो, 3 जगह छोड़ दो। बड़ा वो नहीं है जिसके सामने सब लोग छोटे नजर आए। मेरी बुद्धि में बड़ा वो आदमी है कि गरीब से गरीब आदमी भी उसके बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी अपने आप को बड़ा समझे, वो बड़ा है, वो ऊंचा आदमी है, वो बहुत उच्च स्तर का आदमी है। जिसके सामने सब लोग नीचे बैठे हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वो है कि नीचे वाले लोग भी अपना सौभाग्य समझें। छोटा व्यक्ति भी बगल में खड़ा होकर के अपने आप को बड़ा समझे, बड़ा वो है। और हम लोग अपने ईगो के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। कई बार अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंधु, अपना न जाने क्या क्या बर्बाद कर देते हैं, छोड़ देते, त्याग देते, दूर हो जाते। आपका अहम आड़े आ जाता है। बुरा मत मानिए, आपको जिंदगी में बहुत आनंद लेना है ना, बहुत हैप्पी में जीवन जीना है ना, अपने मैं को हटा दीजिए। 3 जगह पर तो मैं लाओ मत। माता पिता के सामने तुम कितने भी बड़े हो जाओ, माता पिता उसी नजर से देखते हैं जो छोटे में बिना कपड़ों के घूम रहे थे। उनकी नजर में आप कभी बड़े हो ही नहीं सकते। एक गुरु को भी पता रहता कि तुम्हारी क्षमता क्या है। और एक भगवान जिसने बनाया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके सामने आप एकदम नम्र हो जाओ, एकदम विनम्र हो जाओ। मान पाने की इच्छा बुरी नहीं है, पर केवल मान पाने की इच्छा बहुत बुरी है। सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से। जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। आप सब कुछ जीत सकते। रावण ने संस्कार और बल के प्रभाव से क्या क्या नहीं जीता, पर रावण क्या क्या नहीं हारा ये भी पढ़ना कभी। वंश भी हारा, घर भी हारा, राजपाट भी हारा, वरना रावण जैसा ज्ञानी। हम रावण की तारीफ नहीं कर रहे हो, ये भी मत करना कि तुम कल से राम की पूजा बंद करके रावण की शुरू करो। बता रहे हैं रावण जैसा ज्ञानी ध्यानी। रावण का कुल उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजों भली भांति। रावण जैसा वंश उत्तम कुल का, पुलस्त ऋषि का नाती है, विश्वश्रवा का पुत्र है, मां का नाम केकश्री। और स्वयं भी साधारण नहीं, परम शिव भक्त। शिव भक्त इतना कि लोग तो बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं। इसने सोचा बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या अर्थ, अपना सिर ही चढ़ा दिया काट कर। शिव भक्त भी इतना, शिव भक्त इतना कि आप लोग शिव तांडव पढ़ते हैं, वो रावण का है। जटाटवी ये रावण द्वारा विरचित है, रावण ने इसकी रचना की। इतना शिव भक्त, बल इतना
चलत दशानन डोलत अबनी। जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, रामायण पढ़िएगा। चलत दशानन डोलत अबनी, बल इतना और बड़ा भी इतना। बुरा मत मानिएगा, हमें कभी कभी रावण पर बहुत खुशी होती है, कभी कभी हम कहते वाह शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जिसको मारने के लिए स्वयं ब्रह्म को आना पड़े वो साधारण थोड़ी हो सकता है। इतना बलवान, ज्ञानवान, बुद्धि भी। हम लोगों के पास तो एक सिर है, उसके पास 10 हेड्स। इसलिए उसका नाम पड़ा दशानन। क्या नाम पड़ा? दशानन, क्योंकि 10 आनन है। एक बार एक संत से एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी रावण के अगर 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा, संत ने कहा मतलब? बोले जब वो लेटता होगा उसे करवट बदलना होगा तो वो स्प्रिंग थोड़ी है। हमने तो संत ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले जिसके ज्यादा सिर होते हैं ना, ज्यादा खोपड़ी होती है, वो ना सोता है ना सोने देता है। तर्क अच्छा था कि जिसके 10 सिर हो वो सोता कैसे होगा? भाई उसे करवट बदलना होगा तो वो पहले खड़ा होता होगा बिस्तर पर, फिर उल्टा होता होगा, क्योंकि 4 एक तरफ 5 एक तरफ। अब वो नहीं तो टूट जाएंगे अगर वो। तो संत ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया, जिसके ज्यादा सिर होते हैं वो ना सोता है ना सोने देता है। तो रावण कितना बलवान, कितना बुद्धिमान, पर उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं माइनस था। एक चीज माइनस थी रावण की, क्या? बोलो ना, अहम, ईगो, अहंकार। उसको ले डूबा। जो लंका का राजा, जिसकी सोने की नगरी, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा बुद्धिमान, जब वो नहीं बच पाया तो विचार करो हम आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। उसकी झाड़ुओं में अपनी संपत्ति बिक जाएगी। अब जब सोने की लंका होगी तो सोने की तो झाड़ू होगी ना। सोने की झाड़ू होगी तो लंका की झाड़ू छोटी मोटी तो होगी नहीं, थोड़ा बड़ी होगी। बड़ी होगी तो अपनी संपत्ति तो एक झाड़ू में ही चली जाएगी। जब उतना बड़ा रावण नहीं बच पाया एक माइनस पॉइंट से, तो हम आप कैसे बच पाएंगे? अपनी जिंदगी में अहम को दूर रखिए, हम में जीजिए, हम में जिंदगी जिए। हम सच कहते हैं, आपकी जिंदगी में कोई दाग नहीं लग सकता है।